मुझे एक मोबाइल चाहिए। मुझे एक मोबाइल चाहिए था। मैं एक मोबाइल चाहता हूँ। मैं एक मोबाइल चाहता था। मुझे एक मोबाइल की ज़रूरत है। मुझे एक मोबाइल की ज़रूरत थी। गाइस देखिए, ये सारे सेंटेंसेस एक जैसे हैं, बस कभी प्रेजेंट तो कभी पास्ट का यूज़ हुआ है। जैसे चाहिए, चाहिए था, कभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, कभी पास्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन गाइस जब इसके इंग्लिश सेंटेंसेस को बनाएंगे तो ये अलग हो जाएंगे। जैसे चाहिए मीन्स क्या होता है, चाहिए था मीन्स क्या होता है, चाहता हूँ, चाहता था, ज़रूरत है, ज़रूरत थी। तो चलिए देखते हैं इस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, उसमें किस वर्ड का यूज़ करते हैं वो देखते हैं हम। चाहिए, चाहिए के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वांट। इसे इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद वांट, उसके बाद जो अदर हम लोग का ऑब्जेक्ट बचेगा वो। फिर हम लोगों ने पास्ट की बात की थी ना, चाहिए था, मुझे एक मोबाइल चाहिए था, तो उसके लिए हम बोलेंगे वांटेड। पहले हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर वांटेड, उसके बाद अदर ऑब्जेक्ट। चाहता है, चाहता है के लिए वांट टू का यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वांट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चाहता था, इसके लिए हम यूज करेंगे वांटेड टू, सब्जेक्ट वांटेड टू प्लस V1। जरूरत है मीन्स नीड, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस ऑब्जेक्ट। जरूरत थी यानी कि नीडेड, सब्जेक्ट नीडेड ऑब्जेक्ट। जरूरत है, देखिए ये भी जरूरत है, ये भी जरूरत है, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर कुछ अलग है। इसमें नीड टू का यूज करेंगे और स्ट्रक्चर इसका बनेगा सब्जेक्ट नीड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा, इसमें ऑब्जेक्ट था, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो दोनों में डिफरेंस है। ज़रूरत थी, ये भी ज़रूरत थी, ये भी ज़रूरत थी, लेकिन इसमें भी ऑब्जेक्ट लगा है, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। क्लियर। अब देखते हैं इसका सेंटेंस हम लोग किस तरह बनाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले वांट, वांट मीन्स चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है, मुझे एक कलम चाहिए। मुझे क्या हो गया, सब्जेक्ट, उसके लिए आई का यूज किए, उसके बाद वांट लगाना था, वांट लगा दिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना था, ऑब्जेक्ट अ पेन, आई वॉन्ट अ पेन। मुझे एक कलम चाहिए, आई वॉन्ट अ पेन। मुझे एक मोबाइल चाहिए, आई वॉन्ट अ मोबाइल, आई वॉन्ट अ मोबाइल। आई वॉन्ट टू मोबाइल नहीं बोलेंगे, आई वॉन्ट अ मोबाइल बोलेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग का स्ट्रक्चर में टू नहीं लगा है, सब्जेक्ट वांट प्लस ऑब्जेक्ट है, इसीलिए आई वॉन्ट अ मोबाइल। मुझे वो चाहिए, आई वॉन्ट दैट। उसके बाद उसे एक मोबाइल चाहिए, ही वॉन्ट्स अ मोबाइल। इसमें देखिए हम लोग वांट्स का यूज किए, क्यों किए, क्योंकि ये सिंगुलर है। गाइज हम लोगों ने टेंस में देखा था, सिंगुलर जो होता है उसमें एस और ईएस लगता है। सिंगुलर क्या क्या होता है, ही सी इट, या फिर किसी का नाम। प्लुरल जिसमें एस और ईएस नहीं लगता है। प्लुरल क्या होता है, दे। क्लियर। सिंगुलर में एस और एस लगाएंगे तो ही हम लोग का सिंगुलर है, इसलिए वांट का वांट्स हम लोग कर दिए, ही वांट्स अ मोबाइल। रोहन को एक बैग चाहिए। रोहन क्या हो गया, लड़का हो गया, लड़का के लिए हम लोग ही का यूज करते हैं, तो रोहन वांट्स अ बैग, रोहन वांट्स अ बैग। वांट, जो हम वांट का भी यूज किए ना, ये प्रेजेंट पे यूज करते हैं। मुझे वो मोबाइल चाहिए, चाहिए मतलब अभी चाहिए ना, प्रेजेंट की बात करें। अब हम लोग पास्ट को देखते हैं। पास्ट में इसका कैसे यूज करेंगे, वांटेड टू मीन्स चाहिए था, पास्ट का बात कर रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वांटेड, देन ऑब्जेक्ट। इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, मुझे एक कलम चाहिए था, आई वांटेड अ पेन। पहले सब्जेक्ट लगा दिए, उसके बाद वांटेड अ पेन, ये पास्ट हो गया। मुझे कलम चाहिए था, मतलब हम पास्ट की बात करें, वो बीत चुका है, अभी नहीं है, मुझे पहले चाहिए था, आई वॉन्टेड अ पेन। मुझे एक मोबाइल चाहिए था, आई वॉन्टेड अ मोबाइल, आई वॉन्टेड अ मोबाइल। मुझे वो चाहिए था, आई वॉन्टेड दैट, आई वॉन्टेड दैट। उसे पैसे चाहिए थे, ही वॉन्टेड मनी, ही वॉन्टेड मनी। गाइज इसमें सिंगुलर प्लुरल नहीं होगा, इसमें वांटेड का वांटेड ही रहेगा। ये वांट्स हम लोग यूज नहीं कर सकते, इसमें नो सिंगुलर नो प्लुरल। उसे एक मोबाइल चाहिए था, ही वांटेड अ मोबाइल, ही वांटेड अ मोबाइल। रोहन को एक बैग चाहिए था, रोहन वांटेड अ बैग,
रोहन वांटेड अ बैग। तो देखा गाइस, जब हम कोई पास्ट की बात करेंगे ना, जैसे मुझे पैसे चाहिए थे, मतलब हमें पहले पैसे चाहिए थे, तो वहां पे हम वांटेड का यूज करेंगे। क्लियर हो गया? अब आगे देखते हैं। अब है वांटेड टू, चाहता था। ये भी देखिए पास्ट है ना, था जब बोलते हैं तो हम लोग को समझ में आता है ना, पास्ट की बात करें। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? सब्जेक्ट, उसके बाद वांटेड टू लगाएंगे, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। पहले ही वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था V1, V2, V3, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो गाइस वही इसमें यूज करने वाले, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे एग्जांपल, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, आई वॉन्टेड टू हेल्प यू। हेल्प का फर्स्ट फॉर्म हेल्प ही रहता है। आई वॉन्टेड टू हेल्प यू, मैं आना चाहता था, आई वॉन्टेड टू कम। कम का भी फर्स्ट फॉर्म कम होता है, आई वॉन्टेड टू कम। मैं जाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू गो। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वॉन्टेड टू, और जाने के लिए गो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैं जाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू गो। वे जाना चाहते थे, वे के लिए हम लोग क्या यूज किए? दे वॉन्टेड टू गो। वे जाना चाहते थे, दे वॉन्टेड टू गो। वह पढ़ाई करना चाहती थी, सी वॉन्टेड टू स्टडी, सी वॉन्टेड टू स्टडी। वह एक लैपटॉप चाहता था, ही वॉन्टेड टू अ लैपटॉप, ही वॉन्टेड टू अ लैपटॉप। तो गाइज, जब हम कुछ चाहते थे, पहले चाहते थे, इससे पहले हम लोगों ने चाहिए थे बोले थे ना, मुझे पैसे चाहिए थे। तो चाहिए जब हम बोलेंगे ना, तो हम उसमें वांटेड का यूज करेंगे। लेकिन जब अगर हम बोलेंगे चाहते थे, वह पैसे चाहते थे, तो चाहते थे जब बोलेंगे ना, तो उसमें वांटेड टू का यूज करेंगे। दोनों पास्ट है, चाहिए थे और चाहते थे, दोनों पास्ट है। उसमें बोल रहे हम लोग चाहिए थे और इसमें बोल रहे चाहते थे। ठीक है, क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नीड। नीड मीन्स जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है। मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पढ़ाई की जरूरत है, मुझे शांति की जरूरत है, मुझे उसकी जरूरत है, मुझे इसकी जरूरत है। हम लोग जरूरत डेली लाइफ में बहुत ही यूज करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे हम बनाएंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद नीड, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल, मुझे एक मोबाइल की जरूरत है। हम अक्सर बोलते हैं ना, मुझे एक मोबाइल की ज़रूरत है, मुझे एक लैपटॉप की ज़रूरत है। तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई नीड अ मोबाइल। सबसे पहले सब्जेक्ट, नीड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अ मोबाइल। आई नीड अ मोबाइल। मुझे एक लैपटॉप की ज़रूरत है, आई नीड अ लैपटॉप, आई नीड अ लैपटॉप। मुझे पैसों की ज़रूरत है, आई नीड मनी, आई नीड मनी। उसे एक कॉपी की जरूरत है। गाइस, हम लोगों ने पहले ही देखा सिंगुलर। सिंगुलर क्या होता है? ही, सी, इट। उसमें हम लोग एस और ईएस लगाएंगे। प्लूरल जिसमें नो एस नो ईएस, और वो हम दे में यूज करेंगे। क्लियर? तो इसमें हम लोग उसे बोल रहे हैं ना, उसे मतलब सी। सी क्या हो गया हम लोग का? सिंगुलर। तो सिंगुलर में हम लोग एस लगाएंगे, नीड्स। सी नीड्स अ कॉपी। उसे एक कॉपी की जरूरत है, सी नीड्स अ कॉपी। ये ध्यान देकर लगाइएगा गाइस, जो सिंगुलर रहेगा उसमें एस लगाना कंपलसरी है। उसे एक मोबाइल की जरूरत है, दे नीड अ मोबाइल। देखिए उसमें हम लोग दे लगाए ना, उन्हें मीन्स दे प्लूरल था, उसमें नो एस नो एस लगाना था, तो हम लोग एस और एस नहीं लगाए हैं। हम लोग सिंपली बोल दिए हैं दे नीड अ मोबाइल। जब हम प्रेजेंट में किसी चीज की जरूरत की बात करेंगे तो उसमें नीड का यूज करेंगे। क्लियर? अब देखते हैं इसी चीज को हम पास्ट में कैसे यूज करेंगे। पास्ट के लिए हम लोग यूज करेंगे नीडेड। जरूरत थी, मतलब अभी मुझे वो जरूरत नहीं है, पहले मुझे जरूरत थी। मुझे मोबाइल की जरूरत थी, यानी कि मुझे पहले पास्ट में जरूरत थी, अभी जरूरत नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस नीडेड प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे एक मोबाइल की जरूरत थी, मतलब पहले जरूरत थी। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट आई, उसके बाद नीडेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आई नीडेड अ मोबाइल। मुझे एक मोबाइल की जरूरत थी, आई नीडेड अ मोबाइल। हम लोगों ने प्रेजेंट में क्या देखा? मुझे एक मोबाइल की जरूरत है, आई नीड अ मोबाइल। इसमें हम लोगों ने क्या देखा? मुझे एक मोबाइल की जरूरत थी, आई नीडेड अ मोबाइल। उसे एक टीवी की जरूरत थी, सी नीडेड अ टीवी। इसमें भी हम सिंगुलर प्लूरल यूज नहीं करेंगे, नो एस नो एस। मुझे पैसों की जरूरत थी, आई नीडेड मनी, आई नीडेड मनी। आपको एक जॉब की जरूरत थी, यू नीडेड अ जॉब, यू नीडेड अ जॉब। उसे एक पेन की जरूरत थी, सी नीडेड अ पेन, सी नीडेड अ पेन। उन्हें एक मोबाइल की जरूरत थी, दे नीडेड अ मोबाइल,
दे नीडेड अ मोबाइल। तो देखा गाइस, जब हम पास्ट की बात करेंगे ना, जब हम नीडेड का यूज करेंगे ना, तो आई, सी, ही, दे, यू जो भी आएगा सिंगुलर प्लूरल, उसमें हम लोग एस और यस का यूज नहीं करेंगे, वो नीडेड का नीडेड ही रह जाएगा। अब नीड टू, जरूरत है। देखिए हम लोग क्या देखे, नीड मतलब भी जरूरत है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट नीड प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन नीड टू जरूरत है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह है, सब्जेक्ट नीड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका सेंटेंस हम लोग कैसे बनाएंगे गाइस, मुझे वहां आने की जरूरत है, आई नीड टू बी देयर, बी फर्स्ट फॉर्म हो गया, आई नीड टू बी देयर। तुम्हें फोन की जरूरत है, यू नीड टू कॉल, यू नीड टू कॉल। मुझे तुमसे बात करने की जरूरत है, आई नीड टू टॉक टू यू, आई नीड टू टॉक टू यू। आपको अंग्रेजी बोलने की जरूरत है, यू नीड टू स्पीक इंग्लिश, यू नीड टू स्पीक इंग्लिश। स्पीक फर्स्ट फॉर्म हो गया गाइस, सब्जेक्ट नीड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद अदर जो हम लोग का बचेगा वो लिखेंगे, अगर नहीं बचेगा तो नहीं लिखेंगे। मुझे बोलने की जरूरत है, आई नीड टू स्पीक। मुझे काम करने की जरूरत है, आई नीड टू वर्क, आई नीड टू वर्क। नीड टू समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये नीड टू प्रेजेंट था गाइज, ये जरूरत है, ये प्रेजेंट था। नीडेड टू जरूरत थी, इससे पहले भी हम लोगों ने नीड टू पढ़ा, उसमें भी था जरूरत थी, लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग था, इसका स्ट्रक्चर अलग है। उसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट नीड टू प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट नीडेड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे मुझे वहां आने की जरूरत थी, आई नीडेड टू बी देयर, आई नीडेड टू बी देयर। मुझे तुमसे बात करने की जरूरत थी, आई नीडेड टू टॉक टू यू, आई नीडेड टू टॉक टू यू। आपको अंग्रेजी बोलने की जरूरत थी, यू नीडेड टू स्पीक इंग्लिश, यू नीडेड टू स्पीक इंग्लिश। मुझे बोलने की जरूरत थी, आई नीडेड टू स्पीक, आई नीडेड टू स्पीक। मुझे काम करने की जरूरत थी, आई नीडेड टू वर्क, आई नीडेड टू वर्क। तो देखा गाइस, वांट, वांट टू, वांटेड, वांटेड टू, नीड, नीड टू, नीडेड, नीडेड टू का यूज हम किस तरह के सेंटेंस में किए, किस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए किए, ये गाइस आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी है होमवर्क की। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं होमवर्क क्या है। मुझे एक कार की जरूरत है, मुझे एक कार की जरूरत है। गाइज इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आ रहा होगा, ये प्रेजेंट है या पास्ट है, इसमें क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में तुरंत कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।